नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिश्रा आईएएस में स्पॉन्सर्ड बाय हैक्टेक ऑटोमोबाइल। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है हमारा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है और जो जनरल एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे लाइक आरआरबी, जेई, एनटीपीसी एंड ऑल दैट। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, जो यूज भी होता है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल जानते हो कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा, 200 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ, या 100 में खरीदा 80 में बेच दिया तो कितना लॉस हुआ। या इस तरीके के क्वेश्चन हमारे डेली लाइफ में भी पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम आज देखने वाले हैं इस टर्म को। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि सीपी आता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम चैप्टर देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में इसे बोलते हैं लाभ और हानि। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है सीपी। सीपी स्टैंड्स फॉर कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अभी हम सबको बारी बारी से देख लेते हैं। उसके बाद अगला जो टर्म है वो एसपी आता है। बस यही दो टर्म बेसिकली हमें अभी देखने हैं, इसके बाद हम आगे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक टर्म्स है वो ये दोनों है। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। जरा सा इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा। फॉर एग्जांपल 100 रुपए में एक बुक खरीदी। किसी व्यक्ति ने 100 रुपए में बुक खरीदी और उसे 120 में बेच दिया। 120 रुपए में बेच दिया। तो देखिए ये जो 100 रुपए है ये यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। मतलब जितने में हमारा वो बेसिक यूनिट पड़ा, जितने में एक दुकानदार को या एक बेचने वाले को वो पहली यूनिट पड़ी, उसे कहते हैं कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे इस टर्म में हमारा कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कितने का बेचा 120 का। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको लेके चलना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो टॉपिक है उतना हार्ड नहीं है जितना लोग समझते हैं। रीजन ये है कि हार्ड इसे बना दिया जाता है। बच्चे सोचते हैं इसका ट्रिक हो, कुछ फॉर्मूला हो जो हम लोग रट ले, लेकिन एग्जाम में क्या होता है घुमा घुमा के क्वेश्चनिंग आती है, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो चाहे जहां से एग्जाम में जिस तरीके से भी पूछे आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यही जो एग्जाम्पल हमने लिया कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए में कोई वस्तु लिया और 120 रुपए में बेच दिया। तो जरा सा हम इसमें निकाले कि प्रॉफिट क्या था। यहीं से देखिए हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ तो कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो यूनिट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो जाहिर सी बात है अगर 100 में खरीदा 120 में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो पहले हम निकालते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए हमने बेचा 120 का, खरीदा था 100 रुपए का, तो हमें 20 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इन पूरे प्रॉफिट एंड लॉस वाले यूनिट में एक चीज हमें सपोज करके चलना है, वो ये है कि जो भी कंसिडरेशन होगा, ऑल द अमाउंट इज कंसिडर एज कास्ट प्राइस एज अ बेसिक यूनिट। मतलब जो कास्ट प्राइस होगा उसी को बेस मान के हम सभी कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया ये। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे कि कितने का प्रॉफिट हुआ तो हमारा प्रॉफिट इतने का हुआ। यदि इस क्वेश्चन में पूछ ले कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ तो देखिए 100 रुपए का लिया, 120 में बेचा तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जरा बताइए जो ये 20 रुपए है ये 100 का कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, जितना रहे मतलब जितना आपने गेन किया तो हमने यहाँ पे गेन कितना किया 20 अपन टोटल। तो यहाँ टोटल कितना था 100 और परसेंट निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 100 कट गया तो ये आपका निकल गया 20%। और ये क्या है आपका प्रॉफिट है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। अगर सिर्फ प्रॉफिट पूछे तो आपने बता दिया कि भाई 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 का लिया 120 का बेच दिया तो मैं 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमने कितना पाया मतलब 20 रुपया पाया, कितने में से पाया 100 रुपए में से पाया और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, ये हमारा निकल गया प्रॉफिट परसेंट। जरा इसी क्वेश्चन को हम लॉस के टर्म में देख लेते हैं कि यही जो बुक था ये 100 रुपए का खरीदा और 80 रुपए में बेच दिया।
100 रुपए का खरीद के 80 रुपए में बेच दिया, तो जरा सा हम इसको देखते हैं कि कितना लॉस हुआ और कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो देखिए हमने आपको एक चीज टर्म बताया, पूरे होल कॉन्सेप्ट में ये रहेगा, पूरे यूनिट में इस चीज को आप मान के चलिएगा, जो कास्ट प्राइस है उसी को बेसिक यूनिट मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लॉस की अगर बात करें तो हमें कितने का खरीदा था, 100 का, बेचा कितने का, 80 का। तो यहाँ पे 80 माइनस 100 कर दे तो ये हमारा -20 आया। दिस माइनस सिंबलाइज दैट कि हमारा लॉस में हुआ। तो जनरली आप कैलकुलेशन करते वक्त इस माइनस को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस टर्म को इधर कर देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 80, ये 20। लेकिन इससे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस टर्म में है, ये लॉस टर्म में। अगर नेगेटिव आता है तो लॉस टर्म में। तो हमने ये देख लिया कि अगर इसी को परसेंटेज में निकालना हो, इसी को परसेंटेज में निकालना हो तो बस कुछ भी नहीं करना है, कितना पाया 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा आ गया 20%। लेकिन क्या ये 20% हमारा लॉस था। पिछले वाले में 100 का खरीदा, 120 का बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और इसमें क्या हुआ, 100 का खरीदा और 80 का बेच दिया, तो हमें 20 रुपए का और 20% का लॉस हुआ। ये टर्म निकल के आता है। इसी में कुछ क्वेश्चनिंग इस तरीके से पूछ ली जाती है कि 100 रुपए का खरीदा या XYZ कुछ भी का खरीदा और 20% के प्रॉफिट में उसने बेच दिया, तो जरा सा 20% के प्रॉफिट में बेच दिया या 20% के लॉस में बेच दिया, जरा इन कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले ही अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये टर्म आपने अभी समझ लिया, अगर आपने इन टर्म्स को समझ लिया तो आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपने इस बेसिक टर्म्स को समझ लिया तो आई गारंटीड कि आगे अभी पूरे होल टर्म में आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जरा हम ये देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि जैसे, चलिए इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 100 रुपए का खरीदा और 20% के प्रॉफिट में बेच दिया, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सीपी, टेल द सीपी। तो देखिए हमने 100 का खरीदा और 20% के प्रॉफिट में बेच दिया, 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो हमने क्या कहा कि आपको ये टर्म, ये हमारा सीपी है, इसी को कंसीडर करके चलना है। हमारा जो सीपी रहेगा वही बेसिक रहेगा। देखिए 100 रुपए का खरीदा 20% के प्रॉफिट में, तो 20% किसका प्रॉफिट, ये सीपी का प्रॉफिट, 20% सीपी का प्रॉफिट। तो 100 रुपए का 20% निकालेंगे, अगर आप 100 रुपए का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका निकल के आएगा 20। जाहिर सी बात है। तो आपने देखा, ये हमने देखा कि 100 रुपए का खरीदा और 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो 20%, 100 का 20% कितना आएगा, 20। तो अब अगर हमको एसपी पूछ ले तो एसपी का जनरल जो फॉर्मूला है बस यही, एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी, मतलब जितने का खरीदा प्लस प्रॉफिट। देखिए भाई, जितने का बेचा वो कैसे निकलेगा, जितने का बेचा वो इस तरीके से निकलेगा ना, कितने का खरीदा प्लस कितना प्रॉफिट पाया, यही तो टर्म्स होते हैं। देखिए फिर से समझते हैं, कितने का बेचा मतलब 120 का बेचा या 80 का बेचा, जितने का भी बेचा वो किस तरीके से निकालेंगे, कितने का खरीदा प्लस माइनस पी और एल, मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस करेंगे और अगर लॉस हुआ तो माइनस करेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस टोटल यही फॉर्मूला है, बाकी आपको कुछ भी नहीं लगाना है, बस बेसिक फॉर्मूला ये है। और हमने इसके पहले ही परसेंटेज वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया है, तो अगर आप परसेंटेज एक बार देख लेंगे तो ये पूरा टर्म आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लेरिफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम जरा सा निकाल लेते हैं कि कितना हमारा एसपी क्या था। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी हमारा क्या है, 100 है, सीपी क्या है हमारा 100 है, और प्लस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, तो प्लस हमारा कितना है, प्रॉफिट कितना है, 20 का प्रॉफिट है, तो हमने 20 निकाल लिया। सीपी हमारा 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120, ये हमारा निकल के आया क्या, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आया। यदि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिस्कस करें कि किसी ने 100 रुपए का बुक खरीदा और 20% की लॉस में उसको बेच दिया, अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है, देखिए अभी बेसिक टर्म्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझते हैं। इसको समझने के बाद हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है, बस इतना ही पढ़ना है। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप 80% प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आप समझ चुके हैं। जरा सा हम इसको देख लेते हैं, जो बचा हुआ टर्म है। चलिए देखते हैं कि 100 रुपए का खरीदा और 20% की लॉस में बेच दिया, तो हमारा सीपी तो हमें पता हो गया कि 100 रुपए था और लॉस हमें पता हो गया कितना है, 20% की लॉस में हमें बेच दिया। तो जरा सा हम इस 20 जो परसेंट दिया है इसको किसके बिहाफ में कंसीडर करेंगे, सीपी के बिहाफ पे कंसीडर करेंगे। तो इस जो ये एल दिया है, मतलब लॉस दिया है 20% का, सीपी के टर्म पे करेंगे तो 100 का 20% कितना आएगा, जाहिर सी बात है 20 आएगा, जाहिर सी बात है 20 आएगा। तो हमारा लॉस टोटल निकल के आया कितना, 20, लॉस इक्वल्स टू 20। लॉस हमें पता चल गया, अब हमें एसपी निकालना है। तो एसपी इक्वल्स टू अभी जस्ट बताया कि अगर प्रॉफिट दिया है तो प्लस पी करते हैं और लॉस दिया है तो माइनस एल करते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी
माइनस एल, तो सीपी हमारा कितना था 100 और लॉस कितना हुआ 20 का, तो ये हमारा निकल गया 80। मतलब अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का कोई माल खरीदता है और 20% की लॉस में बेच देता है तो वो कितने में बेचेगा, 80 रुपए में। बस इतना अगर आपने पढ़ा तो 80% क्लियर आउट हो गया। और कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम वीडियो के लास्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ, जिसमें इंटरैक्टिव सेशन होगा। हम यहाँ से क्वेश्चनिंग करेंगे, साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करते रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई सामान 100 रुपए में खरीदा और 35% किसी दुकानदार ने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा और उसे 35% की प्रॉफिट में बेच दिया, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है, सेल प्राइस बताना है, मतलब एसपी बताना है, मतलब विक्रय मूल्य बताना है, जैसे आप समझ लीजिए वो बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन दैट CP इक्वल्स टू 100, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 35%, वी हैव टू स्टेट द एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस बताना है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट नंबर में, प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट नंबर में। तो देखिए 35% प्रॉफिट दिया है, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो भी दिया रहेगा उसको हम किसके बेसिक पे कंसिडर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे सीपी के बेसिक टर्म में। तो देखिए सीपी हमारा 100 है, तो जरा सा निकाल देते हैं 35% क्या होगा, तो हमें प्रॉफिट निकल के आएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू 35% है, तो 35 अपॉन सीपी, सीपी कितना है, मतलब गेन अपॉन टोटल, तो गेन कितना है 35 और टोटल कितना है 100, और परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका 35 प्रॉफिट निकल के आएगा। 35 प्रॉफिट अगर निकल के आया तो हमें एसपी बताना है। तो एसपी के लिए हमने देखा था सीपी मतलब कितने का खरीदा, और सीपी और प्लस जितना प्रॉफिट लिया। तो देखिए सीपी हमारा 100 है और प्रॉफिट हमारा 35 का हुआ, तो ये हमारा कितने का सेल आउट होगा, 135 का। ध्यान से समझिएगा, यही तो होता है, कोई भी दुकानदार कितने का कोई सामान बेचा, इसको कैसे कंसिडर करेंगे हम कि कितने का खरीदा प्लस कितना प्रॉफिट कमाया, कितने का खरीदा प्लस कितना प्रॉफिट कमाया, ये हम अगर निकाल लेते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। जरा सा इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी सामान 100 रुपए में खरीद के 35% की लॉस में बेचता है, 35% की लॉस में बेचता है, तो वो कितने का बेचेगा। जरा सा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि सीपी हमारा वही रहने वाला है 100, और लॉस यहाँ पे आ जाता है, लॉस इक्वल टू 35%। इस परसेंट को हम जरा सा नंबर में कैलकुलेट करते हैं, तो लॉस इक्वल टू आ जाएगा 35 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 00, ये आके निकल के आया आपका 35, ये 35। अब जरा एसपी निकालते हैं, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, मतलब लॉस में आया, मतलब जितने का खरीदा था उससे कम में बेचा, तभी तो लॉस हुआ। जाहिर सी बात है, जितने का खरीदा 100 का खरीदा, 35% लॉस में बेचा, तो 35% 100 का कितना निकल गया 35। अब अगर हम निकाल रहे एसपी, तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, यही होगा ना, कितना लॉस करके बेचा यही होगा। तो सीपी हमारा है 100 और लॉस हमारा है 35, ये हमारा 65 निकल के आएगा। तो ये देखा हमने। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली क्या करना है, प्रॉफिट दिया रहे तो बस सिंपल है, जो परसेंट दिया रहे सीपी का उतना परसेंट ही निकालना है। लॉस दिया रहे तो सीपी का उतना परसेंट निकाल के, अगर प्रॉफिट दिया है तो जोड़ देंगे, लॉस दिया है तो घटा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है, करना यही है, जितना परसेंट दिया रहे सबसे पहले वो परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। ये आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हमने इसको पहले ही बेसिक टर्म में कंसिडर किया था। मैंने बोला था अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको 80% पूरा प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली जो गिवन दैट है वो देख लेता हूं, ताकि अगर लेंदी ना हो हमारा वीडियो। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई दुकानदार 400 रुपए में एक टेबल खरीदता है, उसे 30% की प्रॉफिट पे बेच देता है, तो कितने में बेचता है वो हमें बताना है। तो हमने गिवन दैट लिख दिया है कि द सीपी इज 400, प्रॉफिट गिवन इज 30%, वी हैव टू स्टेट द सेलिंग प्राइस एज पी। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको हम किस में बदले, नंबर में बदले। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट को नंबर में बदलने के लिए हमें करना क्या होगा, 30% दिया तो 30 बाय 100, 30 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल 400, ये हमारा निकल के आएगा 0000 ये हमारा है प्रॉफिट इन नंबर। तो ये इतने का प्रॉफिट हुआ। अब हमें एसपी निकालना है, तो सिंस वी नो दैट एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सिंस वी नो दैट द एसपी इज गिवन इज 400,
400 और प्रॉफिट कितना है 120 इक्वल टू 520। ये मतलब ये हमारा जो फॉर्मूला है ये काफी मददगार होने वाला है, काफी मतलब हेल्पफुल होने वाला है पूरे होल टर्म में, क्योंकि इसी से हमको सॉल्व करना है। देखिए सिंपल है, जो परसेंटेज दिया है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, लॉस हो तो यहाँ माइनस कर देंगे, लेकिन ध्यान में रखना है जो प्रॉफिट परसेंट दिया है इसको पहले क्या करेंगे नंबर में बदलेंगे, नंबर में जैसे ही आएगा प्रॉफिट या लॉस उसके बाद हमको एसपी बताना है, तो उसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचा, 625 रुपए में बेचा और उससे 25% का प्रॉफिट हुआ, उससे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो जरा सा बताइए कि सीपी हमारा क्या है, मतलब कितने में उस दुकानदार ने उस वस्तु को खरीदा। ये देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब यहाँ से अराइज होते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारा बोला है कि जो दुकानदार है वो बेचा कितने में 625 में और प्रॉफिट पाया 25%। तो हमने बेसिक सा फॉर्मूला देखा है एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। यहां से सॉल्व करते हैं, देखिए एसपी कितना दिया 625, थोड़ा सा एक स्टेप का डिफरेंस हो सकता है, अगर फॉर्मूला आप रटने जाएंगे एग्जाम में भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। इसकी वजह से मैं फॉर्मूला पे बिल्कुल ही कंसंट्रेट नहीं करा रहा हूं, क्योंकि अगर फॉर्मूला लिखना होता डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता, वैल्यू पुट करते आपको आंसर निकल के आ जाता है, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहा हूं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एसपी दिया हुआ ये, सीपी ध्यान से देखिएगा सीपी प्लस, अब यहां से गेम होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट को अगर दिया है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही तो सीपी को बेस प्राइस मानते हैं, मतलब प्रॉफिट मतलब 25% दिया है तो 25/100 इंटू सीपी करते थे। ध्यान होगा इसकी पहले वाली वीडियो, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया होता, जो दिया हुआ अगर प्रॉफिट परसेंट दिया सीपी को बेस मानते थे तो क्या था 25% या 30% पिछले वाले क्वेश्चन में दिया होता तो 30/100 इंटू सीपी किया था। इसमें 25% दिया है तो 25/100 और इंटू क्या करेंगे इंटू सीपी। ध्यान रखिएगा इतना अगर आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, लेकिन अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब 100% समझ में आ गया। देखिए क्या है ये समझ में आया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं 625 इक्वल टू सीपी कॉमन ले लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन इसी तरीके से समझा जाएगा। रीजन ये है कि अगर आप फॉर्मूला रटने जाएंगे ना तो एग्जाम में आप श्योर एंड सर्टेन है भूलने वाले हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे आपको फॉर्मूला बिल्कुल ही ना रटाएं। बाकी जो ट्यूटोरियल वाले होते हैं फॉर्मूला रटाते हैं, अपन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। देखिए सीपी हमने कॉमन लिया तो जरा सा देखिए यहाँ से सीपी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 25/100 को हो जाएगा 1/4 और ये भी कॉमन हो गया बाहर निकल गया। इसको जरा सा सॉल्व करेंगे, ये सीपी इधर आएगा 625/CP इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5/4। इसको रिवर्स कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा भी आपका इच्छा हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आएगा 625 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इक्वल्स टू सीपी। यहां से अगर आप इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 125 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इंप्लाइज दैट सीपी इक्वल्स टू अप्रॉक्स 500। सीपी इक्वल्स टू 500 ये आपका निकल के आया। इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी दुकानदार 400 रुपए के किसी वस्तु को खरीदता है और मंदी की वजह से उसे 15% नुकसान सह के, मतलब 15% हानि सह के, लॉस सह के उसे बेच देता है। तो हमें 80 बताना है, मतलब हमें वो प्राइस बताना है जितने में वो दुकानदार सामान को बेचा। तो देखिए क्वेश्चन में दिए गिवन दैट है सीपी इक्वल्स टू 400, लॉस दिया हुआ है 15%। तो हमारा पहला काम क्या होगा, लॉस परसेंटेज को नंबर में बदलना। तो नंबर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लॉस इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 400 0000, ये आएगा आपका 60। लॉस हमें पता चल गया कि उसको कितने का नुकसान हुआ, 60 रुपए का नुकसान हुआ। अब हमें एसपी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो सीपी दिया हुआ उसमें से हम लॉस को जो नुकसान है उसे हम माइनस कर दे तो हमारा एसपी निकले। देखिए हमने फॉर्मूला में देखा था ना, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस माइनस P/L। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो प्लस पी करते और लॉस है तो माइनस एल करेंगे, तो वो इंप्लाई करता है एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस एल विच इंप्लाइज दैट एसपी इक्वल्स टू सीपी है हमारा 400 और लॉस है हमारा 60 रुपीज का, ये हमारा निकल के आएगा 340 रुपीज। मतलब अगर कोई दुकानदार 400 रुपए की सामान को 340 रुपए में बेचेगा तो उसे कितने का नुकसान होगा, 15% का नुकसान होगा। सबसे पहला काम यही करते हैं, जो भी परसेंटेज दिया रहे उसको नंबर में तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए बिना कोई फॉर्मूला याद किए। आप सिंपल सा टर्म है जो कॉमन टर्म है उससे सॉल्व करिए, बड़े आसानी से हो जाएगा। एक स्टेप में भी आगे पीछे होगा, लेकिन आप फॉर्मूला याद करने जाएंगे उसमें जरा सा भी प्लस माइनस हुआ, डिवीजन का दिक्कत हुआ, कुछ बाई 100 का हुआ तो आप नुकसान में हो जाएंगे, एक पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत होने के चांसेस बिल्कुल नल है, बिल्कुल ही जीरो है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यक्ति ने 840 रुपए की सामान को बेचा, मतलब सामान की कीमत थी 640, उसे 840 रुपए में बेचा। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस व्यक्ति को फायदा हुआ या नुकसान, और कितने का फायदा या कितने का नुकसान हुआ, जो भी है वो बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। देखिए खरीदा था 640 का, बेचा 840 का, तो क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि हमें फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब कितने का प्रॉफिट हुआ वो निकालने के लिए प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी कर लेंगे। तो देखिए 840 माइनस 640 करेंगे तो कितना आ गया, 200 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अब ये 200 के प्रॉफिट को पूछ रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि प्रॉफिट हुआ है, अब कितने परसेंट का हुआ वो निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू, देखिए 200 का हुआ और सीपी कितना है बाई 640। ध्यान रखिएगा हमने बोला था जो भी कैलकुलेशन होगा सीपी पे ही होगा, तो बाई 640 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आप 1010 ये हो जाएगा आपका 2000 डिवाइड बाय 64, ये आप 2 से काटेंगे 32 1000, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर समथिंग 31.25% आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को बस ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा ट्रिकी है नहीं, और ना तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक करने की भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है, ट्रिक करेंगे फंसना तय है, फंसना तय है, जरा सा भी प्लस माइनस हुआ तो आप गए। इसके वजह से सिंपल सा है कि आप पूरे टर्म जो बेसिक टर्म है उसको एक बार समझ लीजिए, बाकी आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति ने 10% की नुकसान सह के किसी चीज को 240 रुपए में बेचा। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, और ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बस यही इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति ने 10% के नुकसान सह के किसी चीज को, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचा, तो यदि उसी चीज को 20% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में। क्वेश्चन फिर से समझिए कि किसी व्यक्ति को 10%, किसी वस्तु को 10% की नुकसान सह के उसने 240 रुपए में बेचा, यदि उसी वस्तु को 20% का प्रॉफिट कमा के बेचना हो तो कितने में बेचेगा। देखिए सिंप्लिसिटी है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, इसका बेसिक जो है वो समझ में आना। देखिए क्वेश्चन में दिया गया एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। लॉस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नंबर में, तो हमारे पास सीपी है नहीं तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमने देखा है एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस एल, यही देखा था, ये है। एसपी दिया हुआ 240, सीपी हमें पता नहीं है, एल मतलब लॉस है, तो 10% लॉस है, तो देखिए 10/100, ध्यान से समझिएगा, और इंटू क्या होगा सीपी, इंटू सीपी, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन का सीपी पे होता है, ध्यान रखिएगा सीपी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 240 यहाँ पे सीपी कॉमन हो जाएगा, 240 इक्वल्स टू सीपी 1 माइनस, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1/10। इसको सॉल्व करेंगे 240 बाय सीपी इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9/10, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आएगा 2400 बाय 9 इक्वल्स टू सीपी, विच इंप्लाइज दैट, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा सीपी इक्वल्स टू 266.66 समथिंग करके। यहां से हमने सीपी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि यदि इसी वस्तु को 20% प्रॉफिट कमा के बेचना होता तो कितने का बेचता, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं करना है, हमने सीपी निकाल लिया, गेम खत्म। इसका आप 20% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर इस चीज को 20% प्रॉफिट कमा के बेचना होता तो कितने में बेचना होता। इसका 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 20% 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 266.66, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका समथिंग निकल के आएगा 53.33। अब हमें टोटल एसपी निकालना है, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी प्लस पी। तो यहाँ पे सीपी हमारा क्या है 266.66, और प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया 53.33। इसको सॉल्व करेंगे आपका 319.99 समथिंग आएगा, विच इंप्लाइज दैट 320। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति 10% की नुकसान सह के किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचता है, अगर उसी वस्तु को 20% के लाभ में बेचना हो तो वो कितने में बेचेगा, 320 रुपए में, 320 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट कैलकुलेशन था, 20% की हानि होती है, तो हमें बताना है कि अगर उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचना हो तो कितने का बेचेंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सेम सिचुएशन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें क्या करना है, देखिए एसपी, सिंस वी नो दैट एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस होगा। एसपी दिया हुआ है 480 इक्वल्स टू सीपी, हमें पता करना है। सबसे पहला काम हम सीपी पता करेंगे, उसके बाद उसका 20% निकाल के जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा कि 20% प्रॉफिट पाने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो 480
इक्वल टू सीपी माइनस एल का पता करने के लिए एल कितना है 20, एल कितना है 20 बाय, देखिए लॉस इसलिए यहाँ पे माइनस है, प्रॉफिट होता प्लस होता, तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी, आपका क्वेश्चन सॉल्व 480। यहाँ पे हमने सीपी कॉमन लिया होगा तो आएगा सीपी, ये हो जाएगा आपका 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5 मतलब 480 बाय सीपी इक्वल्स टू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो विच इंप्लाइज दैट 480 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 इक्वल्स टू सीपी। यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 120 विच इंप्लाइज दैट सीपी इक्वल्स टू 600, सीपी इक्वल टू 600, ये हमारा सीपी निकल के आया। अब पूछ रहा है कि अगर इसी वस्तु को 20% की लाभ के लिए बेचना हो तो कितने का बेचेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सीपी में पता हो गया, सीपी का 20% निकालने, तो सीपी का 20% प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 600, 0000 कैंसिल आएगा 120, हमें पता चल गया कि 120 रुपए का प्रॉफिट होगा, 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब हमें एसपी निकालना है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस क्या करेंगे प्रॉफिट, सीपी कितना 600 प्लस 120 कर देंगे, ये आएगा 720। इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है, उसमें 20% की हानि होती है, अगर उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचना हो तो कितने में बेचेगा व्यक्ति, 720 रुपए में, 720 रुपए। अगला क्वेश्चन है हमारा 15,000 रुपए की दो वस्तु, एक को 20% हानि दूसरे को 20% लाभ में बेचता है, मतलब दो वस्तु बेचा उसने। ध्यान से समझिएगा, कोई दो गुड्स है, किसी व्यक्ति के पास दो गुड्स हैं, दोनों को उसने 15,000 में बेचा, लेकिन दोनों अलग अलग गुड्स हैं, एक में उसको 20% का हानि हुआ, लॉस हुआ, दूसरे में 20% का प्रॉफिट हुआ। अब हमें बताना ये है कि टोटल जो नेट हुआ उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम देख लेंगे बाद में फॉर्मूला आया कहां से, लेकिन सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला ये है नेट प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, उसके बाद मैं टर्मिनोलॉजी बताता हूं। देखिए अगर प्लस होगा तो अगर लाभ है तो उसके पहले क्या होगा, प्लस लगेगा, हानि है तो उसके पहले माइनस लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं एक्स अगर कंसीडर कर ले, पहला वाला टर्म है, एक्स को हम अगर पहला मान ले, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मानेंगे उसको दोनों तरफ मानना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी वही टर्म मानेंगे, एक्स जिसको माने फिर वही एक्स ही रहेगा, वाई जिसको कंसीडर करेंगे वाई ही रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एक्स को प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ +20, प्रॉफिट को हम प्लस में जानते हैं, और वाई को मान लेते हैं -20, क्योंकि हानि हुआ 20% का हानि हुआ तो उसको माइनस में लिखते हैं। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट और लॉस। अभी हमें पता नहीं है कि प्रॉफिट है या लॉस है, तो देखिए क्या होगा, नेट प्रॉफिट और लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए एक्स कितना है 20 प्लस वाई, तो प्लस -20 करेंगे, मतलब प्लस, यहाँ पे होगा प्लस ब्रैकेट में -20 करेंगे, भाई ये माइनस है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद x इंटू वाई, एक्स कितना है 20 और इंटू वाई कितना है -20/100। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे होगा +20 और -20, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये होगा, देखिए ये 20 इंटू 20 क्या होगा 400, लेकिन किसमें माइनस में, तो होगा -400/100, ये 0000 कैंसिल आएगा -4%। इसका मतलब ये माइनस रिप्रेजेंट दैट कि ओवरऑल उस कैंडिडेट को क्या हुआ, लॉस हुआ, ओवरऑल उस कैंडिडेट को लॉस हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट और लॉस, इसी तरीके के क्वेश्चन बस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें हमको जो सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल हम देखते हैं, तो देखिए क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जो भी टर्म कंसिडर करेंगे उसको ओवरऑल कंसिडर करेंगे। अगर एक्स को आपने प्रॉफिट माना है तो ओवरऑल टर्म में आप प्रॉफिट कंसिडर करके चलेंगे, अगर लॉस माना है तो उसको ओवरऑल लॉस मानेंगे। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, x इक्वल टू प्रॉफिट हमने कंसीडर किया, दोनों टर्म में प्रॉफिट कंसीडर किया, तो y को लॉस मानते हैं तो लॉस का टर्म माइनस आ जाएगा। फिर हम निकालने के लिए नेट प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, ये 20 था, ये -20 था, आपस में कट गया, और 20 इंटू -20 इक्वल टू -400/100, ये दोनों कैंसिल होगा -4%। इसका मतलब ये है कि इस कैंडिडेट को 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ, 4% का इसको लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो एक टाइप के एक ही क्वेश्चन को करा रहा हूं, उसको आपको करने के लिए 2-4 क्वेश्चन और सेट करने होंगे। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के टाइप का बात करें तो जिस तरीके का क्वेश्चन मैं करा हूं उस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करें या ना करें, लेकिन उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, उस टाइप के आप क्वेश्चन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर कमांड होना चाहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचकर कमाया गया लाभ
उसी वस्तु को 400 रुपए में बेचकर कमाए गए हानि के बराबर है, तो वस्तु की कीमत क्या होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है, जो दोनों कीमतें दी गई है और दोनों को जोड़ के दोनों का मतलब एवरेज निकाल लेना होता है, वो हमारा सीपी होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें सीपी इक्वल टू क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए टोटल सम क्या है, 500 प्लस 400, 500 प्लस 400 अपॉन दो टर्म है तो अपॉन 2 कर देंगे, ये होगा 900 बाई 2 इक्वल टू 450। इसका मतलब कि वो वस्तु की एक्चुअल कीमत क्या थी, 450 रुपए। यही रीजन है कि उसे पहली बार जब बेचा गया तो उसे लाभ मिला, और दूसरी बार बेचा गया तो 400 रुपए में तो उसे हानि मिली। देख लीजिए, अगर 500 रुपए में बेचा गया तो उसे लाभ हुआ, और 400 रुपए में बेचा गया तो उसे हानि हुई। तो उस वस्तु की एक्चुअल कीमत क्या थी, 450 रुपए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टर्म। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, या जब भी टाइम मिलता है इसको कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें रिवीजन करना ही है, क्योंकि एक टाइप पे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। अगर आपको उसमें कंफर्मेशन लेना है, अपने आप से खुद से कॉन्फिडेंट होना है, तो 2-4 टाइप के क्वेश्चन उसमें और करने होंगे आपको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन में मैंने गिवन दैट ही सिर्फ लिखा हुआ था, टर्मिनोलॉजी को नहीं डिस्कस किया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और कि अगर आपको कोई सुझाव है, कोई कमेंट देना है, कुछ भी बात आपको इंप्लीमेंट करनी है, कोई कमियां है, उसको दूर करने के लिए आप सीधे से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। और आगे वाले जो हमारे वीडियोस होंगे में भी हम लोग कोशिश करेंगे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री को लेके अभी डिस्कशन चल रहा है कि कौन सा पहले स्टार्टिंग होगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई शुड आई स्टडी अबाउट पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट। क्योंकि ये चीजें, मान लीजिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी गवर्न की जा रही है, रन की जा रही है, लेकिन हिस्ट्री क्यों पढ़े भाई, हिस्ट्री क्यों पढ़े। देखिए क्या होता है, कुछ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए होता ये है कि अगर आप हिस्ट्री की बात करें, हियर वी आर गोइंग टू कनेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट, एंड इवन दो विद द इंटरनेशनल रिलेशनशिप विच इज द पोर्शन ऑफ योर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। वेल हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, मान लीजिए जब जिस समय कुछ भी नहीं था, तो मानव की उत्पत्ति हुई, होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई, तो देखिए उस समय तो कुछ नहीं था। अगर हम इंडिया की बात करें जो भी है, अगर इंडिया की बात करें और ग्लोब की बात करें तो जहां से भी अफ्रीकन जो भी निकले आदमी, जहां जहां मतलब 4 सभ्यताएं हुई, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता हो, चीनी सभ्यता हो, या फिर जो हमारे यूरोपियन जो भी कंट्रीज थी उनकी जो भी सिविलाइजेशन थी, वहां से आदमी निकले तो बसे क्यों। तो सबसे पहले अब देखिए वहां पे हिस्ट्री कैसे कनेक्ट हो रही है, हिस्ट्री हमारे ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट हो रही है। बस देखिए, कोई भी व्यक्ति बसना कहाँ चाहता है, जब उसके पास संसाधन नहीं है, जो संसाधन उसको जरूरी है वो संसाधन उसको उपलब्ध जहां होगा वहीं बसना चाहेगा। जैसे हम लोग बसे, अगर आप अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा प्लेटू वगैरह। तो अब जैसे उत्तर भारत के लोग बोलते हैं डेंसिटी ज्यादा है, मतलब अगर यूपी वगैरह इन सब की बात करें तो डेंसिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो गंगा रिवर है, इन सब मतलब जहां पे पानी वगैरह बह रही है, जहां पे पानी का अच्छा स्रोत है, तो लोग वहां पे बसना ज्यादा पसंद करते हैं। ये रीजन था। जब हिस्ट्री की बात करते हैं, अब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं हिस्ट्री को किससे, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए इतिहास तो निकल के आता है वहां से, लेकिन लोग बसना शुरू करते हैं। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उधर पाकिस्तान वाले जो रीजन थे या सिंधु वाली रीजन थे, वहां पे लोग बसना इसलिए शुरू किए क्योंकि जब अफ्रीका से लोग आए तो यहाँ पे 7 नदियां बह रही थी जो लिंक थी, जिसे सिंधु नदी बोले। उसकी सहायक नदियां थी, सतलुज था, चेनाब था, रवि था, ब्यास था और सरस्वती थी। ये उनकी सहायक नदियां थी, मतलब लगभग 7 नदियां थी, जिसमें से शायद मेरे हिसाब से सरस्वती अभी सूखने के कगार में है, लगभग सूख गई है। तो देखिए लोग यहाँ पे क्यों बसे, सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी सभ्यता हुई। अब उसको हम कंसिडर करें ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफिकल टर्म नहीं होता, मतलब वो पानी नहीं होता, वहां पे पानी या बाकी चीजें उपलब्ध नहीं होती, रहने के लिए सुविधाएं नहीं होती, लोग वहां नहीं बसते, तो वो सभ्यता भी नहीं होती। तो हिस्ट्री कोलैप्स कर दिया किसकी वजह से, ज्योग्राफी की वजह से। और अगर लोग न बसते, इकोनॉमी न होती, मार्केट नहीं होता, तो इकोनॉमी भी खत्म। और अगर लोग न बसते तो वहां पे पॉलिटी, गवर्निंग, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी नहीं होता। जो ब्रिटेन वगैरह या जो भी सभ्य कंट्रीज पहले थी, जिन्होंने ये नारा दिया कि हम सभ्य हैं, ईश्वर ने हमें ये कहा है कि जो असभ्य लोग हैं उनको सभ्य बनाइए, जिसकी वजह से वो भारत में आए या अन्य देशों में गए, जहां भी राज करने के लिए गए। तो ये रीजन होता है। तो अगर आप कंसिडर करेंगे कि
अगर आप इस पर रिसर्च भी करते हैं तो आप ये पाएंगे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सब आपस में, इवन इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। यही रीजन है कि जब सिविल ऑफिसर, जब आपको यूपीएससी क्वेश्चनिंग देती है, क्वेश्चन करती है, आपको आपका इवेल्युएशन करती है, तो ये सारे क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं क्योंकि एक नॉर्मल कैंडिडेट होता है, उसको इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं। लेकिन आप नॉर्मल कैंडिडेट नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपको निकालना है यूपीएससी, तो आपको अगर वो निकालना है, आप वो क्रैक कर रहे हैं, आप उसके एक्सपीरियंट हो, तो आपको कुछ चीजें हैं जो पूरे विश्व के बारे में, ग्लोब के बारे में जाननी जरूरी है। यही रीजन है कि वो बोलता है कि भैया सारी चीजों के बारे में जानकारी लेके आओ। इन चीजों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको डिस्कस करते तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हम लोग ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे, तो कभी इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स पे और इवन हिस्ट्री पे भी कि कौन सा पहले सीरीज आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट करिए, और आपके राय भी हमें काफी हेल्पफुल होती है। पिछले वाले वीडियोस में आपके काफी राय मिले, हमने इवन पे इम्प्लीमेंटेशन भी दिया और आगे भी देते रहेंगे। आपके सजेशन काफी हेल्पफुल रहे हमारे लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।